अभी आप लगातार क्वेश्चन टैग की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। लगभग आपने 30 क्वेश्चंस आपने बना लिए हैं, पर यहाँ पर अभी और कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी आप बना लीजिए। देखिए कि इजी है, बस टाइम दीजिए और इजी हो गया होगा आपके लिए। अब तक आपने देखा है, आप समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन टैग कैसे बनता है। तो फिर भी कुछ और 50 सेंटेंसेस और हैं इसमें, इनको भी आप देख लीजिए और काफ़ी आपको आसान लगेगा अगर आपने लगातार अगर आप देख रहे हैं तो। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब को आपको आगे लिखना होता है। चलिए देख लीजिए। 31 यू हैव अ पेन। ये तो आपको समझ में आ गया हो किस टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के है। यू हैव अ पेन, तुम्हारे पास एक पेन है, यही होगा। आगे क्या आएगा, इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, डू या डज। तो आगे आप लिखेंगे डू, यू के साथ आता है ना डू। तो यहाँ पर आएगा डोंट यू, यू हैव अ पेन, डोंट यू। हिंदी में नहीं क्या होगा, तुम्हारे पास एक पेन है ना। तो आगे आएगा डोंट यू। क्लियर, आगे देख लीजिए। दे शुड बी हियर, वे यहाँ, उन्हें यहाँ होना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, दे शुड बी हियर, शुडंट दे, यही होगा ना। शुडंट दे क्यों, क्योंकि आगे पॉजिटिव वाक्य है, उन्हें यहाँ होना चाहिए, तो शुडंट। और इसी बात को पुनः आपको साथ बताने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि अगर वाक्य पॉजिटिव है तो आगे जो आता है वो निगेटिव हो जाता है। शुडंट, कुडंट, इजंट, आरंट, इस तरह से। और अगर वाक्य ही नेगेटिव है तो आगे जो बातें आती है वो पॉजिटिव हो जाता है। और 33 देख लीजिए। ही वॉजंट स्लीपिंग, वह नहीं सो रहा था। तो इसका क्या होगा, क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा। अगर आप कहना चाहते हैं कि वह नहीं सो रहा था ना, तो ही वॉजंट स्लीपिंग, वॉज ही, यही होगा। ही वॉजंट स्लीपिंग, वॉज ही। आगे देख लीजिए। शी कैन डू इट, वह इसे नहीं कर सकती। अब आपको कहना है कि वह इसे नहीं कर सकती है ना, तो शी वाजंट डू इट, कैन सी, क्योंकि वाक्य नेगेटिव है। शी कैन डू इट, कैन सी, इस तरह से। 35वां देख लीजिए। यू डोंट माइंड, माइंड का मतलब क्या होता है, बुरा मानना होता है एक। यहाँ तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, यू डोंट माइंड डू यू, होगा इस तरह से। यू डोंट माइंड डू यू। 36वां देखिए। इट विल बी फन, तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, विल को सामने, विल आएगा सामने। इट विल बी फन, वॉन्ट इट, इस तरह से होना चाहिए, वॉन्ट इट। वी कैन ट्राई अगेन, हम फिर से कोशिश कर सकते हैं। तो अगर आपको कहना है कि हम फिर से कोशिश कर सकते हैं ना, तो आपका क्या होगा, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, वी कैन ट्राई अगेन, कैंट वी, हाँ कैंट वी। ही इज स्टडिंग, इजंट ही, इस तरह से होगी इसकी। ही इज स्टडिंग, इजंट ही, वह पढ़ाई कर रहा है ना। ही इज स्टडिंग, इजंट ही। और 39 शी इजंट हंग्री, वह भूखी
भूखी नहीं है ना। हंग्री मतलब होता है भूखा, यहाँ पर लड़की के लिए तो वह भूखी नहीं है ना। शी इजंट हंग्री, इज सी, वह भूखी नहीं है ना। यहाँ पर आप बोलेंगे, यहाँ पर आएगा शी इजंट हंग्री, इज सी। और 40वां यहाँ पर जो आप देख सकते हैं लास्ट है, यू डिडंट फॉरगेट, तुम नहीं भूले है ना। इसके लिए होगा यू डिडंट फॉरगेट, डिड यू, यू डिडंट फॉरगेट डिड यू। तब तक आपने इतना जो प्रैक्टिस किया है, अब तक आपके लिए बहुत ही आसान हो गया होगा इस तरह के वाक्यों को बनाना, कि तुम वहाँ गए थे ना, तुमने इस काम को किया था ना, तुम मुझे बताए थे ना, तुम्हारे पास एक कार है ना, तुम्हारे पास एक पेन है ना। तो इस तरह के जितने भी वाक्य होते हैं इसे बोला जाता है क्वेश्चन टैग। और इस तरह के वाक्य कैसे बनते हैं अब आपने समझ लिया होगा, और आपके लिए कहें तो बाएं हाथ का खेल हो चुका होगा। तो चलिए, अभी तो आपने और अभी 10 प्रैक्टिस की, और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा लास्ट वाला, और उसके बाद क्वेश्चन टैग आपके लिए क्लियर। और ज़्यादा कुछ और इम्पोर्टेंट होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, वहाँ पर भी देख लेंगे। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल जरूर रखिए। और हाँ, हर वीडियोज़ को जरूर देखिए। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं आती तो वीडियो को देखना मत छोड़िए। अगर आपको ये सब चीज़ें आती हैं तो यहाँ पर अपना समय मत बर्बाद कीजिए, आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।